दोस्तों, ब्लॉगर या वर्डप्रेस पे हाई ट्रैफिक लाने के लिए जो हमारे ब्लॉगर और वर्डप्रेस यूजर होते हैं वो डेली 5 से 10 पोस्ट लिखते हैं। उनके मन में ये शक होता है या उनकी सोच होती है कि वो जितना ज़्यादा पोस्ट लिखेंगे उनके वेबसाइट पे उतनी ही ज़्यादा ट्रैफिक आएगी। तो ऐसे भी कुछ ब्लॉगर होते हैं जो अपने वेबसाइट पे 70, 80, 90, 100 पोस्ट भी लिख चुके हैं, लेकिन उनके पोस्ट पर उस लेवल की ट्रैफिक नहीं है। तो ये कारण क्या है? आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक क्यों नहीं आती है और ट्रैफिक लाने के क्या तरीके हैं, बेहतरीन तरीके क्या है? तो आज मैं उसी बेहतरीन तरीके के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उस तरीके का नाम है कॉर्नर स्टोन पोस्ट। अब ये नया चीज क्या है, कॉर्नर स्टोन पोस्ट क्या है? तो आइए हम लोग गूगल पे ही समझते हैं और गूगल के माध्यम से ही हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली दोस्तों, कॉर्नर स्टोन जो होता है वो आपको मैं यहां लिख दूं एक बार, कॉर्नर स्टोन पोस्ट। ये दोस्तों एक टाइप का आर्टिकल ही होता है, पोस्ट ही होता है, सिंपल सा पोस्ट होता है जो अपने वेबसाइट पे लिखते हैं वैसा ही पोस्ट होता है। लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी जो लेंथ होती है वो 3000 से 4000 पोस्ट तक की होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो 3000 से लेकर 4000 तक की लेंथ होती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है, बहुत बड़ा पोस्ट। ये इतना बड़ा पोस्ट होता है कि आप अगर 1000 वर्ड का पोस्ट लिखते हैं, 1000 वर्ड का, तो ये इसके अंदर आपके 4 आर्टिकल आ जाएंगे। यानी ये आपके 4 आर्टिकल के बराबर एक सिंगल ये आर्टिकल होता है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं कॉर्नर स्टोन कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ यूजिंग ऑफ कीवर्ड्स। अगर आप कीवर्ड का सही इस्तेमाल करोगे और सही तरीके से इसको लिखोगे कॉर्नर स्टोन को, तो आप समझ नहीं सकते हो कि कितनी बड़ी तहलका आप मचा दोगे गूगल की दुनिया में। ये जो 3 से 4000 लेंथ दिख रहा है ना, इसके वजह से क्या होता है, ये आपका जो पोस्ट होता है कॉर्नर स्टोन वाला पोस्ट, गूगल इसको सबसे फास्ट और सबसे जल्दी रैंक कराता है, क्योंकि गूगल भी ये समझ रहा होता है कि ये बहुत यूनिक आर्टिकल है, बहुत मतलब डिस्क्राइब किया हुआ पोस्ट है किसी टॉपिक को लेकर। ऐसे आपको 700, 800, 900 वर्ड्स के तो कंपटीटर बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। 3000, 4000 लेंथ के जो भी कंपटीटर होते हैं बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोग इस लेंथ का आर्टिकल लिखता है। और जब भी कोई देखेगा कि 3000 से 4000 वर्ड में कोई आर्टिकल लिखा हुआ है किसी टॉपिक पे, जैसे टॉपिक ले लेते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। अब कंप्यूटर पे कोई 700 वर्ड में लिखा हो और कोई 3000 वर्ड में लिखा हो, आप डिसाइड करो कि कौन बेहतरीन तरीके से समझाया होगा, बताया होगा, सारी डिटेल को लेकर गया होगा, जो 3 से 4000 वर्ड में लिखा होगा। अब इसको लिखते कैसे हैं? तो इसको लिखने के लिए मैं गूगल पे आपको कुछ एग्जांपल दिलाता हूं। आप जैसे देखिए, मैं गूगल पे सर्च करता हूं व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, मैं कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता और मैं गूगल पे आया सर्च करने के लिए व्हाट इज कंप्यूटर। अब मैं यहाँ पे सर्च किया। अब जब मैं यहाँ सर्च करूंगा तो मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें कुछ ऐसे भी रिजल्ट्स मिलेंगे जो 900, 1000 वर्ड्स के होंगे, कोई 700 वर्ड्स के होंगे, कोई 500 वर्ड्स के होंगे, कोई ये 3000, 4000 कॉर्नर स्टोन पोस्ट भी होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक्स, व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद से देखिए कंप्यूटर की ये तो विकिपीडिया ही हो गई। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ आप देखिए व्हाट इज कंप्यूटर, डिफिनीशन एंड मीनिंग, वेबोपीडिया। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ में आप देख सकते हैं यहाँ इन्होंने क्या क्या कवर किया। व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यानी किसी को कंप्यूटर और उसके पार्ट्स की जानकारी लेनी है तो वो डेफिनेटली इस पे आएगा और क्लिक करेगा और समझ कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद से और नीचे हम आते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। देखिए बहुत बारीकी से इस चीजों को समझना है। अगर आप अपने आर्टिकल को रैंक कराना चाहते हैं, अपने वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं और बेहतर ट्रैफिक लाना चाहते हैं, तो आपको इस पे होमवर्क करना होगा, आपको सीखना समझना होगा। ऐसे हवा पानी में नहीं होगा कि आर्टिकल लिख दिए, पेस्ट कर दिए और सोच रहे हैं कि अरे रैंक क्यों नहीं हो रहा है। आपको बेसिक समझना होगा, अपनी नीच को समझना होगा, आप जिस कीवर्ड पे काम कर रहे हो उसको समझना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको पूरा एंड तक देखिएगा। अब देखिए
और नीचे हम आते हैं, अब देखिए हाउ डू कंप्यूटर वर्क, अ सिंपल इंट्रोडक्शन। ये सिंपल इंट्रोडक्शन है। ये सारा चीज मैं क्यों दिखा रहा हूँ, कोई ये चाहते तो ये भी लिख देता हाउ डू कंप्यूटर वर्क, ठीक है। और नीचे आते हैं हम लोग। अब आप देखिए ये जो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड देयर फंक्शन, ये सारे जो रिजल्ट्स हैं ये कहाँ से लेता है, ये किसी ना किसी वेबसाइट से लेता है, किसी ना किसी वेबसाइट का हल्का सा एक झलक दिखलाता है। तो ये आप देख लिए, ठीक है। अब आपको लिखना कैसे है, तो जैसे मैं लिख रहा हूं व्हाट इज ब्लॉगिंग, ठीक है। ये मैं क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही मैं काम करता हूं और मैं यहाँ लिंक कैसे पेस्ट करना वो भी मैं दिखाऊंगा, इसलिए मैंने लिखा व्हाट इज ब्लॉगिंग। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ व्हाट इज ब्लॉगिंग, ये मेरा कौन सा आर्टिकल है, कॉर्नर स्टोन पोस्ट है। ये कॉर्नर स्टोन आर्टिकल में लिख रहा हूँ, तो मैं हेडिंग क्या दूंगा, टाइटल क्या दूंगा, व्हाट इज ब्लॉगिंग, ठीक है। उसके बाद से मैं स्पेस दूंगा, फिर मैं दूंगा ये, ठीक है। उसके बाद फिर स्पेस देकर लिखूंगा टाइप्स, ठीक है। उसके बाद फिर मैं दूंगा हिस्ट्री, उसके बाद फिर मैं दूंगा अर्निंग, ठीक है। उसके बाद मैं दूंगा, यहाँ कुछ और भी आप लिख सकते हो। अभी तो वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम दिमाग में नहीं आ रहा है, इतना ही आ रहा है तो इतना ही मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए सपोज करो ये गूगल होता, ठीक है, ये गूगल है सपोज करो, और किसी ने सर्च किया केवल ब्लॉगिंग और रिजल्ट आता है व्हाट इज ब्लॉगिंग, ठीक है। चलो उसने ब्लॉगिंग के बारे में सोचा तो उसका यही जवाब यहाँ है व्हाट इज ब्लॉगिंग। उसके बाद टाइप्स, उसके बाद से हिस्ट्री, उसके बाद से अर्निंग। यानी मैंने यहाँ जो टाइटल दिया है इस टाइटल से आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी एक आर्टिकल है मैंने 4 टॉपिक को कवर किया है। व्हाट इज ब्लॉगिंग, टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग, हिस्ट्री ऑफ ब्लॉगिंग एंड अर्निंग विथ ब्लॉगिंग। ये 4 टॉपिक्स को मैंने एक चीज एक जगह कवर किया है, और इसको मैं लिखूंगा बहुत सारे लेंथ में, यानी 3000 से लेकर 4000 के लेंथ में। अब देखिए व्हाट इज ब्लॉगिंग, इसको मैंने चलिए यहाँ डिस्क्राइब कर दिया। एक मिनट गलत जगह, यहाँ चलिए एक मिनट इसको इंटर दाबने दो, यहाँ इंटर दाब के मैंने कुछ लिखा तो ये ब्लॉगिंग है ब्लॉगिंग है ब्लॉगिंग है, मैंने ये लिख दिया। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक है सपोज करो कि ये ब्लॉगिंग है, ठीक है। इसको मैं यहाँ ब्लॉगिंग लिख ही देता हूँ, ठीक है, ये ब्लॉगिंग। अब मैं ब्लॉगिंग पे काम करता हूँ, ठीक है। ब्लॉगिंग पे मैं काम करता हूँ तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे होंगे, व्हाट इज ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग कैसे करें, ब्लॉगिंग करने के क्या तरीके होते हैं, ब्लॉगिंग कहाँ से करें, ये सारे आर्टिकल्स मैंने लिखे होंगे पहले। तो उन आर्टिकल्स को मैं क्या करूँगा, उनके यूआरएल को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं ब्लॉगर में जाकर पेस्ट कर दूंगा। जैसे ब्लॉगर में हम जाकर किसी भी कोई भी चीज़ लिखा होता है उस पर हम लिंक पेस्ट करते हैं, वैसा मैं यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दूंगा। अब ऐसे ही 4000 वर्ड्स मैं लिखूंगा तो उस तरीके से लिखूंगा जहां मैंने जितने भी पिछले अपने पुराने जितने भी मैंने पोस्ट लिखे हैं उन सारे पोस्ट को मैं कवर कर लूं और उनके लिंक को मैं यहाँ पेस्ट कर दूं। तो एक तो आप लिंक पेस्ट कर रहे हैं खुद का अपने ही पोस्ट में, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस के जब 3-4 क्वेश्चंस के जवाब दे रहे हैं, तो गूगल आपको जल्दी से रैंक भी करा लेगा। लोग बोलते हैं आप जितने भी वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे कि गूगल रैंक कैसे कराएं, एडसेंस अप्रूवल कैसे ले, तो सब बोलते होंगे कि कम से कम 900 प्लस पोस्ट लिखो, 900 वर्ड्स प्लस पोस्ट लिखो, 900 से 1000 के बीच में लिखो तब आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। मैं आपको चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, अगर आप सही तरीके का इस्तेमाल करते हुए ढंग से और थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके ये कॉर्नर स्टोन पोस्ट लिख लोगे, 2 से 3 कम से कम 3 कॉर्नर स्टोन पोस्ट आपको लिखने हैं और आप लिख लोगे तो ये इनसे आपको जीवन भर ये ट्रैफिक मिलेंगे गूगल से, क्योंकि गूगल पे लोग हमेशा आते हैं और आते हैं सर्च करते हैं। अगर आप इस टॉपिक पर काम कर लोगे, इस पे पोस्ट पे आर्टिकल लिख लोगे, तो अब मैं बता रहा हूँ आप जिंदगी भर
यूनिक जो विजिटर होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और जैसे यूनिक विजिटर हर दिन मिलेंगे, आपके DAPA, आपकी जो वेबसाइट की ऑथोरिटी है, ये सारी इंक्रीज होगी। और आपको एडसेंस अप्रूवल अगर नहीं मिला है तो डेफिनेटली मिलेगा, अगर मिल गया है तो योर अर्निंग इज गोइंग ऑसम। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कॉर्नरस्टोन आर्टिकल, इसके बारे में मुझे पता था, लेकिन मैं अभी नहीं, इससे पहले नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बेसिक बहुत सारी चीज़ें ब्लॉगिंग की बता दी। अब हम ब्लॉगिंग, ये आर्टिकल, ये सारी चीज़ें कब तक सीखेंगे? अब हमको सीखना है कुछ ऐसा जिससे हम कुछ तहलका ये कर पाएँ ब्लॉगिंग की दुनिया में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद मेरा अगला जो वीडियो होगा वो होगा कि कॉर्नर स्टोन पोस्ट को लिखते हुए, सजाते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा, और तब मैं एकदम दिखाऊंगा कि मैंने उसको कैसे लिखा है और अपने पुराने जो आर्टिकल्स है उसको मैंने कैसे इस पे चूज किया हुआ है अपने आर्टिकल्स के बीच में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आगे का वीडियो